अतीक अहमद एक बहुत बड़ा डॉन, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और एक 5 बार एमपी की सीट जीतने वाले एक पॉलिटिशियन भी है। लेकिन सबके सामने उसको भरी बाजार में इनकाउंटर कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। लेकिन ये बात कॉमन नहीं है कि 140 आदमी को कंट्रोल करने वाला ये गैंगस्टर बहुत बड़ा पावरफुल था। उस इलाके पे तो हर एक आदमी उसको ही पास सुलह लेके आता है। लेकिन अब बात है कि इतना बड़ा पावरफुल आदमी को कैसे कोई मार सकता है, कि इतना बहुत बड़ा इम्प्रूव करता है इस सोसाइटी में। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी है, कैसे गैंगस्टर एक पॉलिटिशियन बन सकता है। ये आतिक अहमद है कौन? चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। देखिए, यूपी के एक छोटी सी गांव में आतिक अहमद का जन्म हुआ था। उसे बचपन में ही पता चल चुका था कि उसको बड़ा बनने के लिए एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। वो काम क्राइम ही क्यों ना हो। धीरे धीरे क्लास 7 में जब था, कोयला चोरी करना चालू कर ली। उनकी गांव के ऊपर से कोयला का ट्रेन जाता था, उस जगह से उन्होंने कोयला चोरी करने की काम चालू कर ली। जब धीरे धीरे उसका कोयला का बिजनेस जब बढ़ने लगा, उसके साथ साथ उसकी दादागिरी भी बढ़ने लगी। क्लास 7 में पहली बार उसके नाम पे एक केस जारी हुआ। उन्होंने एक हत्या कर दी गई, एक मर्डर का केस। इसमें कोयला चोरी भी इन्वॉल्व था। उनको फिर में स्कूल में भर्ती कर दी गई, लेकिन वो 10 भी पास नहीं कर पाए। जब फिर से कोयला चोरी की काम में उन्हें लग गया, उसके साथ साथ उन्होंने गैंग तैयार कर ली और दादागिरी फिर से बढ़ने लगी। उनके डर इतना ज़्यादा था कि उनके गांव में तो ये भी कहा जाता है कि बहुत जगह पे उनका नाम भी लिखा हुआ करता था। देखिए, आप जानते हैं अतीक अहमद कौन है, तो चलिए चैप्टर 2 पे आते हैं, पॉलिटिशियंस दिख। तो पॉलिटिशियन दिख पर कैसे आए? तो पॉलिटिशियन दिख तो बाद में आए, लेकिन उसका जो गैंग था वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसका गैंग की जो दादागिरी थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे बिजनेस भी खोल लिए। तो चलिए आप जानते हैं कैसे। लेकिन उसके साथ साथ उसी जगह पे एक और भी था, वो था चाँद बाबा। वो भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था। गैंगस्टर के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे काम भी थे, उन जैसे कि बॉम्बबारी, उसके साथ साथ अस्त्र बसर करना, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ऐसे बहुत सारे काम में चाँद बाबा का हाथ था। क्योंकि पहली बार जब अतीक के नाम पे केस दर्ज हुआ थाने पे, उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट करने की बात कही। तो अतीक अहमद को ये बात सामने आई कि अतीक अहमद को अगर बचना है तो अतीक को चाँद बाबा के पास जाना है। तो चाँद बाबा एक बेसिकली एक बहुत बड़ा डॉन था उस जगह पे, उसका नाम भी बहुत ज़्यादा था। तो अतीक अहमद सोचा कि बहुत ज़्यादा ही है, उसके पास चले गए थे। उसके बाद से ही चाँद बाबा के पास अतीक अहमद पढ़ने लगे। चाँद बाबा के पास रहते रहते अतीक ने और चाँद बाबा के बहुत सारे बिजनेस की स्ट्रैटेजी, उसके साथ साथ चाँद बाबा के बहुत सारे काम भी समझ लिए, जैसे कि बॉम्बबारी करना, बॉम्ब कैसे बनाना, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बहुत सारे काम उनमें समझ आ गया। और इसके दौरान अतीक ने एक बात नोटिस की कि चाँद बाबा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी पे ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी पे डरा भी रहे, यानी कि चुनाव पे सबसे सामने आ रही है। अतीक ने भी ये बात सोची कि उन्होंने चाँद बाबा के जैसे ही बनना है। तो जब चाँद बाबा को पता चला कि अतीक भी इलेक्शन लड़ने वाली है, तो चाँद बाबा अतीक के बीच में बहस हो गई और इसके दौरान चाँद बाबा अतीक के बीच में दोस्ती टूट गई। और उसके बाद अतीक ने एक और इंडिपेंडेंस पार्टी बनाया, क्योंकि अतीक तो कोई सीट देना नहीं चाहता था, क्योंकि अतीक एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, कोई इसे सीट क्यों देगा, एक बहुत बड़ा सवाल था। पर एक बहुत बड़ा पार्टी खड़ी करने के बाद इलेक्शन भी लड़ने लगा और चाँद बाबा के विपक्ष खड़े भी हो गए। और उसके साथ साथ चाँद बाबा हार भी गया और अतीक जीत भी गया। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद ही चाँद बाबा को मार दिया गया, एक मर्डर की केस बन गई। लेकिन अतीक ने एक और हैंड ओवर कर ली कि चाँद बाबा के जो 2 नंबर के काम थे सब के सब अतीक के अंडर आ गई। एक अतीक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंस पार्टी का लीडर है, उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का गैंग है। आप जान चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पे कैसे एंट्री कर लिए। बैक टू द मेन पॉइंट कि अतीक को कैसे पकड़ा गया। तो इसके लिए सामने जानना पड़ेगा, जो अतीक एमपी बन चुका है तो उसके साथ साथ वो एमएलए की टिकट नहीं रख सकती। उसने एमएलए की टिकट के ऊपर अपने भाई अशरफ को बताया है। और अशरफ जब बैठे तो उसके सामने आती है राजूपाल, उसके विपरीत पक्ष में। तो राजूपाल ये बात जीत चुके 4000 वोट से। और अतीक को एक बात बिल्कुल पसंद आई कि उसकी भाई हार चुका है। तो अतीक ने क्या किया, जब वो राजूपाल जीत चुका है, राजूपाल के ऊपर अटैक करवाया, बॉम्बबारी करवाई। और 26 जनवरी को उसके बॉम्बबारी में बॉम्बबारी के बाद, लेकिन बॉम्बबारी के साथ से एक हॉस्पिटल ले जा रहा था, तब अतीक की जो 25 लोग थी, 19 गोलियां में राजूपाल को मार दिया गया। और जब राजूपाल को मार दिया गया, उसकी जो गवाही थी वो थी उमेश पाल। उमेश पाल ने गवाही देना चालू कर ली। वो धीरे धीरे उसका गवाही देता, वो धीरे धीरे बताने लगे, कभी कभी सच करिए, कभी कभी झूठ करिए। तो इसलिए अतीक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा केस नहीं लगी, लेकिन उसको अरेस्ट किया। उसके साथ साथ उनके बंदों को भी अरेस्ट किया। लेकिन तब भी अभी भी अतीक एम पे था। अब बात आती है पूजा पाल के बाद। पूजा पाल जो राजूपाल का पत्नी थी, उन्हें दावे की उनको भी टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उनका पति मर चुका है। तो वो टिकट मिली, लेकिन इस बार पूजा पाल जीत चुकी है और अशरफ हार चुकी है।
जब अशोक के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, वो कोई भी एमएलए नहीं है, तब उनको जेल दिया गया, क्योंकि जब 25 आदमी की डेडिकेटेड हुआ था राजू पाल के केस में, उसमें अशरफ भी खुद शामिल था, इसलिए अशोक को भी जेल दिया गया। 2008 में जब एमपी हुआ करता था अतीक, लेकिन तब भी वो जेल में ही था, क्योंकि उसकी जो 25 केस डेडिकेटेड हुआ था उसमें अतीक खुद शामिल था, इसलिए उसको भी जेल लिया गया था। वक्त आती है 2012 की, जब अतीक फिर से बेल पे बाहर आई और पूजा के साथ फिर से वोट लगने लगी, लेकिन इस बार भी अतीक हार गई। धीरे धीरे बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन उस बार भी अतीक हार गई। इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि उनका जो चुनाव वाला सीन है वो धीरे धीरे कम होने लगी, उसका पावर वाला सीन भी धीरे धीरे डैमेज होने लगे। उन्होंने सोचा कि इस सीन को से दूर हो जाएगी और धीरे धीरे अपना फिर से अपना बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे। धीरे धीरे काम पे ईमान डालने लगे। उन्होंने बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर ली। उन्होंने अपना बिजनेस एक बार को फिर से बढ़ाना चालू कर ली। लेकिन इस जगह पे उसको फिर से एक गलती हो गई। लेकिन इस बार 2017 में फिर से उनसे एक गलती हो गई। वो बेल पे छुड़ा होते थे, लेकिन इस बार जो गलती थी वो बहुत बड़ा वायरल हो चुका है। उनका जो मारधोर का सीन था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो सीन वायरल हो चुका है। उनको सीन जब पुलिस की हाथ लगी, उन्होंने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। उनको फिर से जेल में भर्ती कर दी गई और उसके साथ साथ ही उनके ऊपर जो बेल की चार्ज थी वो भी धीरे धीरे कमने लगा। उनको बेल नहीं मिला। इस पर भी अतीक नहीं रुकी, वो जेल के रहते अंदर ही करने लगी। जेल में उनको एक और बार मारपीट हुई। लोगों को कहने लगा कि अतीक का जो पावर था वो जेल में भी कितना ज़्यादा है। तो उमेश पाल ने देखा कि पूजा पाल बहुत बार जीत चुके, उन्होंने एमएलए एमपी बहुत सारी सीट हासिल कर लिए। तो उन्होंने सोचा कि आप वो गवाही देगा, लेकिन अब वो पहले एविडेंस नहीं गए कि जो अतीक था उन्होंने उनको धमकाया था और उनको एक कहने की मजबूर की थी, उन्होंने उस जगह पर मौजूद नहीं थी। तो इस बात के दौरान उमेश पाल फिर से एक फास्ट एविडेंस बन चुके और अतीक को उसे जेल लिया गया। लेकिन एक बात अब फिर से शामिल हो गई कि जो उन्होंने उमेश पाल ने 7 लोगों को डेडिकेटेड की, उस 7 लोगों को धीरे धीरे पकड़ने लगे पुलिस और लास्ट एंड में अतीक को भी पकड़ लिया। अतीक जेल में ही था पहले से ही। उनको पति लेके अब उनकी दूसरी जगह पे जा रहे थे। जब अतीक को दूसरी जगह पे शिफ्टिंग करने की बात आई थी, तो इस कस्टडी के अंदर ही 3 लोग आए और 3 लोगों ने अतीक के ऊपर गोली चलाने की चालू कर ली। अब ये 3 लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। एक बात सामने आती कि जब 3 लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो उनके पास बहुत सारे हथियार कैसे आई। अब फेक मीडिया बन के उनको कैसे पता चला कि अतीक को इस जगह से दूसरी जगह पर ले जा रही है, क्योंकि ये बात तो सिर्फ पुलिस के अंदर रहती है। तो आपको पता ही होगा अतीक इस जगह से मारे जा चुके हैं और लोगों की जो ध्यान था वो धीरे धीरे खपने लगे। लोग किसी किसी जगह पर अच्छा भी कह रही है, किसी किसी जगह पर बुरा भी कह रही है। लोग कह रही है कि इनको मार देना चाहिए।